दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन के विषय पर। मोटिवेशन यानी कि मोटिव प्लस एक्शन, प्रेरणा प्लस एक्शन। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, यानी कि जोश, जुनून, उत्सुकता। ये सारे शब्द जो हैं, हम इन शब्दों को ही मोटिवेशन से पुकारते हैं। मेरा ये मानना है कि लाइफ में सिर्फ मोटिवेशन से ही सब कुछ नहीं होता। किसी भी काम को करने के लिए हमारा मोटिव यानी कि प्रेरणा होना बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने वाले हैं, सबसे पहले क्यों करने वाले हैं यह हमें पता होना चाहिए। क्या करने वाले हैं यह भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। क्या उस काम में मेरा या लोगों का, समाज का भला होने वाला है, हमारे दिमाग में यह हमेशा होना चाहिए। जिस काम को भी हम करना चाहते हैं, पहले उसका पूरा प्रारूप हमारी डायरी में नोट डाउन होना चाहिए। हमें हमारी दिशा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किस तरफ जाना है, उस हिसाब से उस कार्य को करना चाहिए। जब हम अपने काम की शुरुआत करते हैं तो उस काम को करने में जो जोश चाहिए, जो जुनून चाहिए, उत्सुकता चाहिए, जो तेजी चाहिए, उसे ही हम मोटिवेशन का नाम देते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्धारित हो चुका होता है, हमारा सपना बिल्कुल साफ और क्लियर हो चुका होता है कि हमें कहां जाना है, हमें क्या पाना है। ये बातें हमें अपने काम को करने में सहायता और दृढ़ संकल्प पैदा करती हैं। और ये अनुभूति, ये फीलिंग बहुत जबरदस्त होती है और बढ़ भी जाती है। हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और हम उस काम को खुशी खुशी करते हैं, दिल लगा कर करते हैं, लगन से करते हैं, मन से करते हैं। उसे ही मोटिवेशन बोलते हैं। कभी कभी हमें उस काम को करने के लिए किसी की जरूरत होती है, यानी कि वातावरण, माहौल, शब्द, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो हमारे अंदर जोश और जुनून भर जाता है। जो लोग आसपास जो हैं, लोग हमें शाबाशी देते, प्रोत्साहित करते, उत्साहित करते हैं। हमारा जो हौसला है वो सातवें आसमान पे होता है। वही जोश और जुनून, वही मोटिवेशन अपने ही लोगों से मिलता है, अपने साथियों से मिलता है, अपने भाइयों से मिलता है, अपने बड़ों से मिलता है। इसलिए अपना पूरा जोश दिखाएं दोस्तों। आपके अंदर यह भावना होनी चाहिए कि जिस काम को भी आप कर रहे हैं वह दुनिया का सबसे शानदार, सबसे विशाल और सबसे बढ़िया है। ऐसा सोचकर अगर आप अपने काम को करते हैं तो उस काम को अलग अलग स्तर पर, अलग अलग स्टेजेस पे अपने आप उसको आगे बढ़ाते जाएं। अब अपने आप को शाबाशी दें। देखिए, दूसरा कोई शाबाशी आपको दे ना दे, लेकिन आपको अपने आप को शाबाशी देनी है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, सबसे बढ़िया है, सबसे शानदार है। आपका अगर लक्ष्य बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, तो बिल्कुल उस पर आगे चलते रहिए, पूरी निडरता के साथ, पूरे होश के साथ। और यह ध्यान रखना है, अपने आप को याद दिलाते रहना है कि मुझे इस दुनिया में, अपनी फील्ड में सबसे ऊपर पहुंचना है। अगर हमारे लक्ष्य, प्रेरणा और सपने बिल्कुल निर्धारित है, साफ साफ लिखे हुए हैं, तभी हमारा मोटिवेशन काम करता है। और एक बात और, जो चीज मैं बताने वाला हूं, अगर आपके लक्ष्य प्रॉपर तरीके से निर्धारित नहीं है तो मोटिवेशन एक दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 महीने तक आप मोटिवेट रहेंगे। अगर आपको यह लगता है कि आपका मोटिवेशन नीचे आ रहा है तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जिस काम को भी आप करना चाहते हैं उसको पहले सीखना होगा। देखिए, बिना सीखे अगर किसी काम को अगर आप करते हैं तो बेशक आपका मोटिवेशन बहुत नीचे आ जाएगा, आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे, आपका ध्यान भटक जाएगा। इसलिए अगर आपको अपना ध्यान नहीं भटकने देना है और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहना है, अपने टारगेट पे पहुंचना है, तो जिस काम को भी आप करना चाहते हैं उस काम को पहले सीखना होगा दोस्तों, समझना होगा, लगातार प्रयास करना होगा, उस विषय के बारे में जानकारी लगातार हासिल करनी होगी और लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना होगा। चाहे आपको बुक्स पढ़नी पड़े, चाहे वीडियोस देखने पड़े, किसी से पूछना पड़े, शर्माना नहीं है। तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। आधे अधूरे ज्ञान के साथ अगर कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं या करने की कोशिश भी करते हैं, अक्सर मोटिवेशन लेवल बहुत नीचे आ जाता है और आप भटक जाते हैं, आप रुक जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी काम को करें तो सीख कर, समझ कर, पूरे होश के साथ करें। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता कि आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया और आप मोटिवेट हो गए। अगर आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया, आपके अंदर जोश भर दिया और आप उस काम को करने लग पड़े, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। वो अपने आप आपका मोटिवेशन लेवल नीचे आने लगेगा। एक्चुअल में आपको उस काम को सीखना पड़ेगा।
कैसे बोला जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे समझाया जाता है, ये सारी की सारी चीजों को, हर हाव भाव को समझना होगा। मान लेते हैं अगर आप हवाई जहाज से पैराशूट से कूदना चाहते हैं और उसका मजा लेना चाहते हैं, लेकिन अगर उस काम को आप अकेले करते हैं, वो भी बिना सीखे, तो आप सोच कर देखिए कि आपका क्या होने वाला है दोस्तों। उसके लिए आपको पहले कैसे करना है इसको, ये सीखना होगा। इसको सीखने के लिए किसी का साथ चाहिए होगा जो ऑलरेडी इस काम को अच्छे से करने में माहिर हो, काम को अच्छे से जानता हो। उससे पहले सीखो कि इसे कैसे करूं कि मैं हवाई जहाज से कूद के उसका एंजॉय कर पाऊं। उसे समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सावधानियां बरतनी होंगी और यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी गलती से गलती ना हो। फिर उसके बाद ढेर सारी प्रैक्टिस, तभी जाकर हम हवाई जहाज से पैराशूट से कूद सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, मेरा यह मानना है कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन एक दूध के उबाल की तरह ही है, बस नीचे से आग बंद और मोटिवेशन जैसे नीचे आता है वैसे दूध नीचे आता है। लेकिन अगर आपने इस काम को सीख कर किया, जिस काम को भी आप करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जिस काम को आप सीख कर करेंगे तो उसमें सफलता जरूर हासिल होगी। यह प्रकृति का नियम है और यह मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।